लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता नसीब वालों को मिलता है, मगर कमला का ये कैसा नसीब है जो उसे इस रिश्ते में दर्द, धोखा और घुटन दे रहा है। मेरी हालत उस माजी की जैसी हो गई है जिसे किनारा तो दिखाई दे रहा है मगर मंजिल नजर नहीं आ रही। अच्छा होगा कि तुम हेम के साथ साथ कमला को भी सच्चाई बता दो। ब्याह हुआ है हमारा, पत्नी हूं आपकी। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ जानने का मुझे अधिकार है और आज आपको मुझे बताना ही होगा। आज तक आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्यों? आप सब जानते हुए भी अपने दोस्त के झूठ में साथ देते रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं कमला, कमला, काश तुम मेरे दिल में एक बार झांक कर देखती तो तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। कमला, तुमसे झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। मुझे माफ कर दो कमला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कमला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे झूठे आदमी का चेहरा नहीं देखना है। नफरत हो गई है मुझे आपसे। कमला, कमला, तुम मुझसे प्रेम भले ही मत करो, लेकिन तुम मुझसे नफरत करो, ये मैं सह नहीं पाऊंगा कमला, नहीं सह पाऊंगा। अब रमेश को जो करना है वो करे। मैंने ये सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बॉडी सब काम हम ही करेंगे, तुम भी कुछ करोगी? क्यों भाई, मैं करूंगी ना काम, क्यों नहीं करूंगी? मैं शॉपिंग करूंगी। अब शॉपिंग का काम भी तो जरूरी काम होता है ना, क्यों काका? अच्छा काका, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। लेकिन तुम अकेले कैसे? अकेले नहीं काका, रमेश के साथ जा रही हूँ। यहाँ से मैं ऑफिस जाऊंगी, उधर से दोनों साथ चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। रमेश, इतनी देर कहाँ लगा रखी थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हेम, ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम अचानक मेरे ऑफिस में चली आई? हमारी शादी से जरूरी काम और क्या हो सकता है? हमारी शादी में भी काफी टाइम है, बोलो क्या काम? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी शादी को 2-3 महीने बाकी हो। अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं और मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है, फिर हम मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है रमेश। और नहीं तो क्या, देखो अभी मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और शादी के बाद तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी, तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 15 ही दिन है तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के। हेम, तुम शॉपिंग करने जाओ ना, मेरी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज तुम्हारी पसंद की खरीदूं, ताकि मैं जहां भी देखूं सिर्फ तुम नजर आओ। रमेश, जब तुम अचानक यूं बिना बताए कहीं चले गए थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सांस तो ले रही हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ।
उस वक्त मुझ पर क्या बीती ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसीलिए रमेश, मैं हर चीज तुम्हारी पसंद की खरीदना चाहती हूँ, ताकि मुझे उन दिनों की याद कभी ना आए। ठीक है चलो, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना, ओके? यस बॉस, चलिए। चौधरानी जी, आपका मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। तोता मैना ने चारा चुग लिया है। समझाने का अधिकार आप खो चुके हैं। जितनी बार भी आप पर मैंने भरोसा किया, आपने उतनी बार मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। कमला, मैं जानता हूं मैंने गलती की। उसी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। ऐसा प्रेम कहाँ। हेलो। आशा है कि आशा मेरी आशा नहीं तोड़ेगी। महेश बाबू घर पर नहीं है। जानती हूँ। फिर तो आप ये भी जानती होगी कि आपका यहाँ फोन करना महेश बाबू को पसंद नहीं। महेश भले ही मुझसे रिश्ता नहीं रखता, पर मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया। कैसे भुला सकती हूँ मैं उसे? देखिए आशा, तुम आज किसी प्रभावशाली या शक्तिशाली महिला से बात नहीं कर रही हो, बल्कि एक मजबूर माँ से बात कर रही हो। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे। मुझसे क्या चाहती हैं? मिलना चाहती हूँ तुमसे, ना मत कहना। ठीक है, कहाँ मिलना है? सनशाइन क्लब में। महेश की पसंदीदा जगह है, शाम को 8 बजे। सनशाइन क्लब का नाम सुना है, मगर मुझे नहीं पता ये है कहाँ। तुम तैयार रहना, ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। अरे आशा, हाँ मैं। चल चल जल्दी कर, हमें कहीं जाना है। इस समय? चल चल, हम सनशाइन क्लब जा रहे हैं। वहां मुझे किसी से मिलना है, सोचा तुझे भी साथ ले चलूं, तेरा मन भी बहल जाएगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, वैसे भी यहाँ घुटती पड़े रहने से तो अच्छा है कि तू मेरे साथ चल। और वैसे भी जो आदमी तेरा ख्याल ना रखता हो, उसके लिए आंसू बहाने से तो अच्छा है तू कहीं बाहर निकल। नहीं आशा, ऐसा नहीं है। रमेश बाबू को अपने किए पे पछतावा है और अब वो इस बात से दुखी है। ये क्या कह रही है तू? सच्ची। और उन्होंने मुझसे कहा है सब कुछ भुलाकर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हे देवी माँ, तू बहुत दयालु है। और तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मन को दुख पहुंचे। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ईश्वर करे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे और तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अब चल। आज नहीं, आज मुझे उनके पसंद का खाना बनाना है। ठीक है, अगर तू चलती तो बहुत अच्छा होता, मगर कोई बात नहीं, आज तू वो कर जो तुझे अच्छा लगे। मगर हाँ, अपने पति के चक्कर में अपनी सहेली को मत भूल जाना। अपना ख्याल रखना और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना।
ये आशा भी ना नहीं सुधरेगी। अब क्या हुआ आशा? कमला, आप क्यों आए हैं यहाँ? कमला मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्यों सुनूं? समझाने का अधिकार आप खो चुके हैं। जितनी बार भी आप पर मैंने भरोसा किया, आपने उतनी बार मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। कमला मैं जानता हूं मैंने गलती की, उसी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, हाँ, मगर इतना जरूर समझती हूं कि कोई मुझे बार बार धोखा दे और मैं उस पर विश्वास कर लूं। मगर कमला, बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपको बेइज्जत करके घर के बाहर निकालना पड़े। इससे तो अच्छा है आप खुद ही चले जाइए। ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिससे मिलना तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है? देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूँ। उस क्लाइंट का सहारा, उसकी उम्मीद सिर्फ मैं, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसको बीच राह में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा प्रेम कहाँ। थैंक यू। हेम जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दो, तुम्हें घर छोड़कर मुझे जाना है। अच्छा रमेश, मुझ पर वो लाल वाली साड़ी अच्छी लगेगी या फिर वो हरी बनारसी वाली? हेम, अच्छा छोड़ो ये सब, ये तो बताओ कि मुझे तुम शादी का क्या तोहफा दे रहे हो? हेम मैंने तुमसे कहा ना, मुझे देर हो रही है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ऑर्डर कर दो कुछ। जब से मिलो तब से सिर्फ दो बातों की रट लगा कर रखी। मुझे जाना है, मुझे देर हो रही। कहाँ जाना है? किस बात के लिए जाना है? ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिससे मिलना तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है? देखो हेम, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूँ। उस क्लाइंट का सहारा, उसकी उम्मीद सिर्फ मैं, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसको बीच राह में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज समझा करो। ठीक है, मगर शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। शादी के बाद तुम्हें टाइम से घर पर आना होगा और हर बात की मुझे रिपोर्ट करनी होगी। और तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं बाबा से कह दूंगी कि वो तुम्हें सीनियर लॉयर बना दे। उसके बाद तुम अपने नीचे 3-4 असिस्टेंट रख लेना और सारा काम उन्हीं से करवा लेना। और उसके बाद अपना सारा टाइम मुझे दे देना। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? अच्छा बाबा, अब तो कुछ ऑर्डर कर दो।
सोना रे सोना रे सोना सोना सोना। स्टार्टर में चाहिए तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट, मेन कोर्स में जीवन भर का साथ, और सॉफ्ट ड्रिंक में खट्टे मीठे प्यार भरे पल, और डेजर्ट में रोज शाम को केवड़ा घाट पर तुम्हारा साथ। ऐसा प्रेम कहाँ हाँ, मगर दुनियादारी और सारी परेशानियों को छोड़कर, जहां पर सिर्फ तुम और मैं होंगे, बस इतना सही। सोना रे सोना प्रमोशन ग्रांटेड। सोना। रमेश बाबू ने ये साबित कर दिया, जैसे पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती, वैसे रमेश बाबू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रेम कहाँ रमेश बाबू के साथ ये लड़की कौन है? कहीं रमेश बाबू, जो आदमी तेरा ख्याल ना रखता हो, उसके लिए आंसू बहाने से तो अच्छा है तू कहीं बाहर निकल। नहीं आशा, ऐसा नहीं है। रमेश बाबू को अपने किए पे पछतावा है और अब वो इस बात से दुखी है। ये क्या कह रही है तू? सच्ची। और उन्होंने मुझसे कहा है सब कुछ भुलाकर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नहीं नहीं, अभी अभी तो कमला ने बताया सब ठीक हो गया है। मैं काफी लेट हो रहा हूँ, प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो। मुझे भी शक करने की आदत हो गई है। हो सकता है कि रमेश बाबू की कोई क्लाइंट हो। रमेश बाबू ने ये साबित कर दिया, जैसे पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती, वैसे रमेश बाबू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमला की आंखों पर वादे वचन की पट्टी बांधकर यहाँ दूसरी लड़की के साथ, छी छी। रमेश, हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से तुम्हारे क्लाइंट के यहाँ पर चलती हूँ, फिर दोनों साथ में ही घर चलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं जरूरी काम से जाना है और मैं वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं आओगे मतलब? मेरा मतलब है मैं कब तक तुम्हारे गेस्ट हाउस में पड़ा रहूंगा? हिम? मैं क्या कर रही हूँ?
प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। हिम, ये क्या बचपना है? अरे तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? देखो हिम, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो हमें साथ ही रहना है। तो इससे तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहने या ना रहने से क्या मतलब है? रमेश, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। हिम, ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो प्लीज। और तुम ही बताओ, कैसा लगेगा कि अगर मेरी बारात तुम्हारे ही घर से निकलकर तुम्हारे ही घर के मंडप पर पहुंचे? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। बारात तो मेरे घर से ही उठनी चाहिए। बस कुछ दिनों की और बात, प्लीज मुझे घर जाने दो। और फिर जो मेरा घर है, जो शादी के बाद हमारा घर हो जाएगा, उसे तुम्हारे लायक भी तो बनाना है। तुम ठीक कह रहे हो, मगर रमेश, तुम्हारा सामान तो गेस्ट हाउस में रखा हुआ है ना? हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। अभी हम लोग काफी लेट हो गए हैं, तो मैं घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान कल उठा लूंगा। अब तुम घर साथ में चल ही रहे हो, तो फिर सामान भी ले लेना। ओके, ठीक है। रमेश बाबू, आपको कमला को धोखा देने का कोई हक नहीं है। मैं अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तड़प रही हूँ, पर महेश के दिल तक मेरी पुकार पहुंच ही नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि तुम हम माँ बेटे के बीच में जो खाइयां हैं, उसे भरने में हमारी मदद करोगी। एक मिनट उमाकांत, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि रमेश के जीवन में कोई और लड़की है? हाँ, कहा था, मगर क्यों? तो वो लड़की तुम्हें हमारे सामने लानी पड़ेगी। बड़े स्वाभिमान और आदर्श का हाथ थामे चल रही थी ना मैं। सच तो ये है कि मैं स्वार्थी हूँ। आखिर क्या हक है, क्या अधिकार से मैं आपके साथ एक छत के नीचे रह रही हूँ?